प्ले कर रहे हैं, नाम उनका शेर दिल है। और ये नाम जब मैंने सुना तो जंजीरें ड्रामा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ शेर दिल जो हमारे पाक फौज के जवान होते हैं, पाक अफवाज के जवान होते हैं, वो भी मुझे याद आ जाते हैं कि वो भी शेर दिल होते हैं और उनको देखकर हम भी शेरों की तरह हमारा दिल करता है कि हम बिहेव करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं एहसन खान, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं आज के दिन के मौके के ऊपर। एहसन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आज पहली सालगिरह हम कह रहे हैं मार्का हक की हम मना रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपके क्या एहसासात हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं आप सबको और जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उन सबको आज के दिन की खास मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज हम पाकिस्तानियों के लिए एक ईद का दिन है। नेचुरली एहसासात और जज्बात एज अ पाकिस्तानी जो हो सकते हैं एक मुहिब्बे वतन इंसान के, वही एहसासात हैं। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक कारनामा, एक मार्का जो हमारी फोर्सेस ने ऐसा ज़बरदस्त ऐसे पॉइंट पे जो ये अचीव किया है, आई थिंक इसकी मिसाल हमें शायद कहीं नहीं मिलती। और एक हिस्ट्री में जब हमें याद किया जाएगा इस दिन के हवाले से, तो एक हमारी अचीवमेंट का, पाकिस्तानियों की अचीवमेंट का, हमारी फोर्सेस की अचीवमेंट का, पाकिस्तान की अचीवमेंट का एक बहुत बड़ा दिन है। तो नेचुरली बहुत एक इमोशनल डे भी है हमारे लिए, एक फख्र का दिन भी है। इस पे हम सब पाकिस्तानियों को फख्र भी महसूस हो रहा है। बट बीइंग हम्बल एंड एब्सोल्युटली थैंकिंग अल्लाह ऑन दिस कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी इज्जत, इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे कि आगे भी हम इसी तरह बिल्कुल एक पेज पर आके हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे लोग, हमारी फोर्सेस सब इसी तरह यूनिटी दुनिया को दिखाएं। और जो हम बचपन से सुनते आते हैं कि यूनिटी एक स्ट्रेंथ है, तो उस पर साबित कदम रहें ताकि ये स्ट्रेंथ जो है ये मजीद बढ़ती जाए इंशाल्लाह। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल डे, इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। आमीन आमीन। आयशा, वैसे एक बात है कि शायर ने लिखा था ना, जब रंग बिरंगे झंडे एक परचम में मिल जाएंगे, तो आई थिंक ये वो वाली दुआ है। और हम भी ये दुआ करते हैं कि हमारे अंदर यूनिटी इससे भी ज्यादा प्रिवेल करे, जो कि अभी भी सीसा पिलाई दीवार की तरह हम लोग दुनिया को नजर आए कि किस तरह हम लोगों ने प्रोटेक्ट और परफॉर्म किया है। अच्छा, फनकार एहसन किस तरह अपना जो लव है अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, जो हुब्बुल वतनी है, उसको फरोग देने में अहम एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, किरदार अदा करते हैं? एक फनकार की हैसियत से जब पाकिस्तान के तमाम फनकार जो हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेचुरली एक फनकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो एक बेहतरीन अंदाज में अपने मुल्क को, अपने इलाके को, अपने जितना भी वो काम करे उसको एक बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करे। और आई थिंक जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि हमारी पाक फौज ने एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन की पाकिस्तान की जिसकी मिसाल आज सब लोग देते हैं। और ये भी समझते हैं कि दुश्मन या आपकी जो मुखालिफ लोग हैं वो जितनी मर्जी प्रोपेगेंडा करें, जितनी मर्जी फिल्में बनाए, उस पर कुछ भी वो काम करें, तो वो एंड ऑफ द डे शायद अपने उनके एक सर्टन इलाके, सर्टन जगह तक वो प्रोपेगेंडा महदूद रहकर उसमें मशहूर हो सकता है। बट वर्ल्ड वाइड दुनिया जो बातें करती है वो सब लोग जानते हैं कि हमें जो सक्सेस मिली उसकी मिसाल और कहीं मिलती नहीं। और पूरी दुनिया अब इसकी मिसाल भी देती है और पूरी दुनिया बार बार याद भी दिलाती है और पूरी दुनिया इसकी बात भी करती है। अच्छा एहसन, मैं आपसे एग्री भी करती हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री भी करती हूँ, क्योंकि रिबटल देना समटाइम्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर हम अपने दुश्मन की बात करें, इंडिया की बात करें, देखिए हमें कोई बहुत मजा नहीं आता उसको दुश्मन कहने में, लेकिन उसने कोई मौका कभी छोड़ा नहीं है अपनी दुश्मनी को दिखाने का या साबित करने का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि उन्होंने अपनी आर्ट को हमेशा हमेशा पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ अगर हम अपनी तरफ देखें तो हमने एक अपनी सोसाइटी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया, हमने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया। एट द सेम टाइम हमने उन तारीखी लम्हात को याद करने के लिए भी अपनी आर्ट्स को, यानी कि टीवी को या मास मीडिया की बात करें, हमेशा इस्तेमाल किया, जिससे हमारी कौम समझ सके कि हमारे हीरोज कौन कौन थे।
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे नए फनकार जो है ना वो भी अच्छी तरह से समझ भी लें और अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आपके पास कितनी बड़ी पावर मौजूद है कि जो तारीखी लम्हात हैं इनको नई नस्ल तक पहुंचाना अब उनकी जिम्मेदारी बन चुकी है। आप क्या समझते हैं किस तरह से जिम्मेदारी राइट नाउ जो हमारी ये लॉट है आर्टिस्ट की किस तरह से निभा रही है और कितना ज़रूरी है नई नस्ल को ये पहचानना कि ये तारीखी लम्हात किसी भी कौम की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? अभी कल ही मैं हम टीवी का यहाँ पे एक प्ले शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है आपकी इज्जत, और मैं और सैफी भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं और हम सब मिलकर यही बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें ज़रूरत है कि मार्का हक को हम टेलीविजन ड्रामे में कन्वर्ट करें, अपनी फिल्म में कन्वर्ट करें। इसकी जो कहानी है, समझ गए जो मैं कहना चाह रही है, इस मार्के के पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके दौरान क्या हुआ, उसको किसी तरह हम ड्रामाटाइज करके उसको जरूर इंशाल्लाह स्क्रीन पे लाएंगे। और हमें इस तरह के प्लेज और इस तरह की चीजें जरूर दिखानी चाहिए जो कि पूरी दुनिया में अब हमारे माशाल्लाह जो ड्रामे हैं, प्लेज हैं, वो फॉलो किए जाते हैं और सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। बहुत से लोग जो एक इल्यूजन में या धोखे की जिंदगी गुजार रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन मीडिया, जो कि एक झूठ पर मबनी मीडिया होता है, या एक ऐसा मीडिया जो कि दूसरे मुल्कों के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर उगलता है या फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई एक नई बात उजागर करता रहता है। तो ऐसे में हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं और हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको डेफिनेटली ऐसी स्टोरीज जो वतन के हवाले से, वतन के हुब के हवाले से, एक यूनिटी के हवाले से, अपने जो कारनामे उनके हवाले से हमें जरूर दिखाना चाहिए। तो आई एम ऑलवेज up for this and I feel that we all should stick together and show the real face of Pakistan through our media, और दिखा भी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। Couldn't agree more। हमने कायद को भी देखा था फिल्म्स के अंदर, जिना नाम से मूवी बनी थी, उसके बाद हमने एम आलम को देखा, हमने राशिद मिनहाज को देखा, हमने मरियम मुख्तार को देखा, हमने जनरल निगार जो है ना उनको भी जाना था इसी मीडियम के थ्रू यानी कि टीवी के थ्रू। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह मार्का हक को और ये बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन जो है इसको भी हम ऐसे ही याद करते रहेंगे आप लोगों के थ्रू। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एहसन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।